गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लेसन नंबर 12 में आपने देखा संसार पुस्तक में कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को संसार के बारे में बता रहे हैं। तो आज मैं इसका दूसरा भाग पढ़ूंगी। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए इस कहानी को। फिर बाद में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। अभी तक तो आपने देखा कि उन्होंने पत्र लिखकर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में उन्हें बताने की कोशिश की। एक सड़क पे पड़े रोड़े को देखकर उन्होंने कितनी सारी बातें उन्हें समझाने की कोशिश की। तो आगे हम देखते हैं क्या है। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उनके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदुरे किनारे वह कोने क्या हुए? मतलब उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी दुखड़े रोड़े को देखकर, सड़क पे पड़े रोड़े को, मतलब पत्थर के टुकड़ा, रोड़ा मतलब पत्थर का टुकड़ा को देखकर क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि ये पत्थर तो हमेशा नुकीले होते हैं, तो इसका कोना इतना चिकना कैसे हो गया? ये उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। किसे? इंदिरा गांधी को। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी ओर देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान में से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। अब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ने धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया ने से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। तो मतलब इस पूरे पैराग्राफ में बताया है गांधी जी ने कि एक सड़क पे पड़े रोड़े को देखकर तुम्हें ये नहीं लगता कि ये चिकना कैसे हो गया, जबकि किसी भी पत्थर को तोड़ो तो उसके कोने हमेशा नुकीले और खुरदरे होते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि जब तुम संसार की पुस्तकों को पढ़ोगी तब तुम्हें ये बातें समझ में आएगी। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा है कि वो जब टुकड़ा था, वो पहले चट्टान का टुकड़ा टूटा तो पानी की जब आया तो उसके साथ बह के वो दरिया से होता हुआ दरिया में चला गया। दरिया के पानी ने उसे धकेल कर किनारे पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे और भी बहुत सारे रोड़े थे। और वो रोड़े पानी की तलहटी में बैठा रहा और धीरे धीरे घिसते घिसते वह बिल्कुल छोटा हो गया। तो आगे देखते हैं। और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा मतलब कण हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। मतलब उनके कहने का मतलब एक रोड़े से
जो था कि पानी के बहाव से दरिया में आ गया और दरिया से फिर वो किनारे पे जा लगा, जो हाँ वो बालू का छोटा सा कण बन गया और वो बालू के कणों के साथ मिलकर दरिया का किनारा बन गया। उन बालू के छोटे कणों से जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बालू के घरौंदे बनाते हैं। मतलब एक रोड़े की जो कहानी है जो तुमने पढ़ी, ये तुमको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ, ये जो चारों तरफ पहाड़ और दूसरी चीज़ों जो हमारे तरफ हैं, हमें और कितनी बातें उनसे मालूम हो सकती है। ये कहानी के अंतर्गत हमें यही बताया गया है। तो ये कहानी जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखी और अंग्रेजी अनुवाद इसे प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो ये देखिए आपके जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा इस कहानी का जो सार है यहाँ पे है। आज आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद और त्यौहार का आनंद लीजिए।